नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर तो ईरान ने भी इसका जवाब दिया और पिछली वीडियो में हमने डिटेल से इसके ऊपर बात की है। लेकिन लोग ये बता रहे थे कि ईरान कम्प्लीटली फेल हो गया है अपने डिफेंस के अंदर, क्योंकि इसका डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, इसके मेजर मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया वगैरह वगैरह। ईरान ने उसी वक्त ये दावा किया कि हमारे पास इजराइल की एक फाइटर पायलट है, फीमेल फाइटर पायलट है, क्योंकि हमने इजराइल के दो F-35 जो दुनिया के सबसे एडवांस तैयारे हैं उनको गिरा चुका है। आपको पता है इजराइल ने कौन सा दावा किया है? इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली मीडिया कह रहा है कि ये जो F-35 स्टेल्थ तैयारे हैं दुनिया के सबसे, आज के दौर में दुनिया के सबसे एडवांस तैयारे हैं। इसको मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है, क्योंकि ये रेडार को चकमा दे सकता है और ये बहुत ज़्यादा बुलंदी और बहुत स्पीड से और बहुत आला क्वालिटी की मिसाइल को फायर कर सकता है। तो इजराइल ने ये दावा किया है कि ये जो हमारे तैयारे हिट हो चुके हैं, पहले तो अभी तक तो वो ये कह रहा था कि हमारे तैयारे हिट नहीं हुए हैं और ये जो है गलत रिपोर्टिंग है। अभी भी बाज़ जो ऑफिशियल नैरेटिव है उनका यही है कि हमारे तैयारे हिट नहीं हो चुके हैं, लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि ये पाकिस्तान ने गिराए हैं हमारे तैयारे। भाई हम तो इंडिया के 6 तैयारे गिरा चुके थे, लेकिन आप लोगों के ये 2 तैयारे F-35 दुनिया की सबसे एडवांस तैयारे, जिसके ऊपर अमेरिका भी नाज करता है, अमेरिका खुद भी इसको इस्तेमाल करता है और अमेरिका इनको फ़रोख्त भी करता है मुख्तलिफ ममालिक को, क्योंकि इनका कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह बराए नाम तो इल्ज़ाम नहीं लगाया है कि नाम लिया है किसी मुल्क का कि पाकिस्तान ने गिराया है। अलबत्ता ये स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे जो तैयारे हैं वो ईरान ने नहीं बल्कि किसी और मुल्क ने गिराया है। तो किसी और मुल्क ने गिराया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक और मुल्क यहाँ पे जो भी हो सकता है वो पाकिस्तान हो सकता है। तो पाकिस्तान को, ये डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम है जो वो लगा रहे हैं, और इसमें शक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्रेटली ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया था और ईरान ने हमें सपोर्ट भी किया था। इंडिया के साथ जो हमारा क्लैश आया, इसमें ईरान हमारे साथ खड़ा था बाकायदा तौर पर। तो पाकिस्तान ने भी उनके साथ उनका दौरा किया और उसका शुक्रिया अदा किया। और अगर आपको पता हो तो उसी वक्त जब वज़ीर आज़म ने दौरा किया तो उससे चंद दिन पहले ईरान के अंदर कुछ जासूसों को पकड़वाया गया था और उसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये जो 5 बड़े जासूस है जिनको पकड़ा गया है, वो पाकिस्तान ने इनको बाकायदा तौर पर ईरान को ये मुखबरी दी थी कि ये लोग जो है ये जासूस है और आप इनको पकड़ें। और बाकायदा तौर पर ईरान ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान से मदद मांगी और इसी तरीके से पाकिस्तान ने इसी टेक्नोलॉजी में, ये पाकिस्तान का तकरीबन आदत बन चुका है कि कभी राफेल को गिराना और कभी F-35 को गिराना। बहरहाल अभी ये बताया जा रहा है, मीडिया के ऊपर खबर है, असली तो जब ये जंग ख़त्म होगी तो सही पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो स्टेटमेंट है, मैंने इजराइल का आपको बता दिया कि इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि हमारे जो तैयारे हैं वो किसी और मुल्क ने गिराए हैं, ईरान ने नहीं गिराए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर ईरान ने गिराए भी है तो जाहिर सी बात है कि उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। और ये बाज़ वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ड्रोन जो इजराइल के थे उनको बाकायदा तौर पर वो हिट कर रहे हैं और गिरा रहे हैं। और ये भी सही बात है कि उसको डिसमेंटल किया गया था साइबर अटैक की वजह से और मुख्तलिफ अटैक्स की वजह से। लेकिन रशिया और चाइना ने ये अब बांध लिया है कि इजराइल हकीकत में इजराइल नहीं है, ये हकीकत में अमेरिका है जो हमारी सरहदों में आकर एक जंग को छेड़ रहा है। और इसी लिहाज से इजराइल, चाइना और रशिया जो है वो भी ईरान के साइड पे खड़े हैं। सफारती तौर पर तो उन्होंने बयान दिया है, चाइना के एक सफारतकार ने तो ये बयान दिया इंटरनेशनली कि बहुत बड़ी गलती कर दी है इजराइल ने, रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, ईरान की सॉवरेनिटी को पामाल किया है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये सब कुछ तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। और ये बताया जा रहा है कि रशिया के सदर प्यूटन ने बाकायदा तौर पर नेतन्याहू को कॉल किया और इसको बाकायदा तौर पर एक डांट किस्म की बातें उनको की और कहा कि ये कितनी बड़ी गलती की है आपने कि दुनिया की तीसरी बड़ी जंग का आगाज़ जो है वो आपने तकरीबन छेड़ दी है। तो अब भी ये लोग कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर और ये अटैक जो है ये 2 हफ्ते तक जारी रहेगा, इजराइल ये कह रहा है। लेकिन जो डेंट बाकायदा तौर पर इतने क्विक रिस्पांस जो ईरान ने दिया है, मेरे ख्याल में इसके बाद अगर ये ज़रूरत करेंगे तो ये जंग मज़ीद फैलेगी। और जब फैलेगी तो मैं आपको यहाँ से बताता चलूँ कि ईरान बड़ी और लंबी जंगों को पहले भी झेल चुका है और पहले भी इन्होंने बाकायदा तौर पर ये जंगें लड़ी है, सर्वाइव किया है। और अब भी ईरान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये लंबी जंग को झेल सकता है। लेकिन इजराइल के अंदर ये सलाहियत बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तने तनहा, अगर इसके पास अमेरिका और दूसरे ममालिक का कोई हेल्प और कोई सपोर्ट मौजूद ना हो। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के लिए हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।
اللہ حافظ.